हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो और इसी तरह से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम, और उन्हीं ग्राफ्स की हेल्प से हम दोनों ही तरह की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, और उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी अपनी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। तो कंसंट्रेशन को हम प्लॉट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और जो कंसंट्रेशन है वो है यहाँ पर रिएक्टेंट की अलोंग वाई एक्सिस, और टाइम रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस। उसको ले रहे हैं हम सेकंड में। तो जैसा हमें पता है कि जो स्टार्टिंग में उस रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की, वो रहेगी मैक्सिमम, एंड विद द पासेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती जाएगी विद द पासेज ऑफ टाइम। तो यहाँ हम सेकेंड में ले रहे हैं टाइम 10 सेकेंड, 20, 30 और 40, और यहाँ हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे मोल पर लीटर में, और वो कंसंट्रेशन है कितनी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 मोल पर लीटर। तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी थी रिएक्टेंट की 0.5 मोल पर लीटर। तो इस ग्राफ की हेल्प से किस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल चूज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से हम रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर 10 सेकेंड, और ये जो कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की ये रहेगी यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम 10 सेकेंड के बाद उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे, और वो 10 सेकेंड के बाद जो मोलर कंसंट्रेशन हमें मिलती है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की, वो मिलती है हमें 0.1, और ये रहेगी उसकी फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमारे लिए ये टाइम रहेगा T1 और ये टाइम रहेगा T2। तो किस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की टर्म में। तो जिस तरह से हम ग्राफ में देख रहे हैं कि जो अपनी x1 है वो क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो x2 है वो क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम इंटरवल क्या रहेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए, वो रहेगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या रहेगा T2 माइनस T1। और जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है 0.2 मोल पर लीटर, और जो फाइनल कंसंट्रेशन हमें मिलती है आफ्टर टाइम T2 वो मिलती है हमें 0.1 मोल पर लीटर। तो T2 की वैल्यू क्या है, T2 इज 20 सेकेंड, और T1 क्या है 10 सेकेंड। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस x2 माइनस x1, और डेल्टा टी की जगह लिख सकते हैं हम T2 माइनस T1। तो इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे x2 और x1 की, तो हमें क्या मिलेगा माइनस x2 की वैल्यू क्या है 0.1 माइनस, और x1 की वैल्यू है 0.2 और मोल पर लीटर, और T2 की वैल्यू क्या है 20, और T1 की वैल्यू है 10। तो हमें मिलेगा माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई
10 सेकेंड, क्योंकि जो टाइम है वो हम सेकेंड में ले रहे हैं तो 10 सेकेंड आ जाएगा और ये रहेगा 0.1 बाई 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/100 मोल पर लीटर पर सेकेंड और ये रहेगा 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये हमें मिलती है यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से किसी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन का पता होगा और वो हम पता लगाएंगे उस ग्राफ से, और जो T1 और T2 है उनकी वैल्यू का भी हमें पता लगेगा उस पर्टिकुलर ग्राफ से। तो जिस तरह से हमने इस ग्राफ की हेल्प से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की कैलकुलेट की है, उसी तरह से इसी ग्राफ की हेल्प से हम उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो टाइम लेना होगा वो कोई पर्टिकुलर टाइम लेना होगा, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 20 सेकेंड पर उस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसी 20th सेकेंड पर उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, और जो ये हमें पॉइंट मिलेगा इस ग्राफ पर, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इसी पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर कर्व के लिए जो इंटरसेक्ट करेगा एक्स और वाई एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर जैसे हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर ये 40 सेकेंड पर इंटरसेक्ट करता है, और जो वाई एक्सिस है जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की, वो इंटरसेक्ट करता है एट 0.3 मोल पर लीटर पर। तो किस तरह से हम इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये टेंजेंट है इसी की हेल्प से हम इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से करेंगे कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही हमें देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इस कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो है पॉइंट अपना फॉर 20th सेकेंड के लिए, तो जो स्लोप होगा टेंजेंट का वही हमें बताएगा उस रिएक्शन की क्या रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी इस 20th सेकेंड पर। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इस टेंजेंट के स्लोप को। तो यहाँ से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और वो ट्रायंगल हमें इस तरह से मिलती है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसी राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम इस टेंजेंट के लिए स्लोप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पॉइंट हमने O ले लिया, ये A है और ये पॉइंट B है। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा, OA डिवाइडेड बाई OB। तो OA डिवाइडेड बाई OB। तो OA की वैल्यू क्या है 0.3 मोल पर लीटर, और OB की वैल्यू क्या है 40 सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी उस पर्टिकुलर 20th सेकेंड के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 0.3 डिवाइडेड बाई 40 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और 3/4 इंटू 100। और जब इस 3 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें क्या मिलेगा 0.02824। तो क्या मिलता है हमें 0.75 डिवाइडेड बाई 100, और ये आएगा 0.0075
मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रहेगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उस 20th सेकेंड के लिए। तो इस तरह से हम इसी ग्राफ की हेल्प से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और इसी ग्राफ की हेल्प से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, तो इसी तरह से हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एंड टाइम, तो उस ग्राफ से भी हम उस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द पासेज ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। तो टाइम को लेंगे हम एक्स एक्सिस पर और वो लेंगे हम इन सेकेंड्स, और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो लेंगे हम अलोंग वाई एक्सिस, और जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इन मोल पर लीटर। तो हमें पता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन वो 0 होगी, बट विद द पासेज ऑफ टाइम जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती जाएगी। तो उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, उसके ग्राफ में कर्व इस तरह से हमें मिलेगी जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। और अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे यहाँ पर टाइम, जैसे यहाँ पर 10 सेकेंड, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, और जो मोलर कंसंट्रेशन लेंगे प्रोडक्ट की वो स्टार्टिंग में यहाँ 0.1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 मोल पर लीटर रहेगी, यहाँ 0.2, 0.3, 0.4 मोल पर लीटर। तो किस तरह से हम इस ग्राफ की हेल्प से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो इस ग्राफ से सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें जो अपना इनिशियल टाइम होगा वो होगा 10 सेकेंड, जिसको हम लेंगे T1, और उस टाइम T1 पर जो कंसंट्रेशन रहेगी प्रोडक्ट की वो है 0.1, और यही रहेगी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और 10 सेकेंड के बाद इसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे, और 10 सेकेंड के बाद उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें मिलेगी इस ग्राफ की हेल्प से, वो मिलती है 0.2 मोल पर लीटर, और यही रहेगी इस प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन, और ये रहेगा टाइम T2। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की वो क्या है, y1 है, और वो क्या है यहाँ पर इस ग्राफ से हमें मिलती है 0.1 मोल पर लीटर, और जो फाइनल कंसंट्रेशन हमें मिलेगी प्रोडक्ट की वो होगी y2, और वो मिलती है हमें 0.2 मोल पर लीटर। जो टाइम रहेगा T1 वो रहेगा 10 सेकेंड, और T2 क्या है यहाँ पर 20 सेकेंड है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या रहेगी डेल्टा y, और डेल्टा y के लिए हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और y2 की वैल्यू क्या है 0.2 माइनस 0.1, तो y1 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 0.1। तो जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.2 में से 0.1 तो हमें मिलेगा 0.1 मोल पर लीटर, और ये क्या है डेल्टा y, और डेल्टा y क्या है यहाँ पर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। तो डेल्टा T भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू 20 और T1 की वैल्यू 10, तो यहाँ पर 10 सेकेंड आ जाएगा डेल्टा T। तो इसी तरह से जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या रहेगा, तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे और डेल्टा y को डिवाइड करेंगे डेल्टा T से। तो और डेल्टा y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.1 मोल पर लीटर, और डेल्टा T की वैल्यू क्या रहेगी 10 सेकेंड।
और ये रहेगा 1/100 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हमें मिलेगी वैल्यू 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यही रहेगी इस रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट किया है उस पर्टिकुलर ग्राफ से जो हमने प्लॉट किया है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को चूज करना पड़ेगा, और उसी पर्टिकुलर टाइम पर इस ग्राफ पर हमें एक पॉइंट को चूज करना पड़ेगा, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से इस कर्व पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट की स्लोप की हेल्प से ही हम उस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इस ग्राफ की हेल्प से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ की हेल्प से जो हमने प्लॉट किया है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। तो किस तरह से हम इस ग्राफ की हेल्प से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि हम इस 20th सेकेंड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें इस 20th सेकेंड के लिए इस ग्राफ पर, इस कर्व पर एक पॉइंट हमें चूज करना पड़ेगा, और उसी पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व का। वो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, और जो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमें बताएगा इस केमिकल रिएक्शन की इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से भी इस लाइन पर एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा पॉइंट, मान लेते हैं O, ये A, ये B। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना होगा जो डेल्टा T हमें चाहिए, डेल्टा T की वैल्यू भी हमें चाहिए, और जो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर डेल्टा Y से। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमें मिलती है प्रोडक्ट की एट टाइम 10 सेकेंड, वो होगी यहाँ पर Y1, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी इस पर्टिकुलर 40 सेकेंड के लिए वो क्या रहेगी, वो रहेगी 0.3 मोल पर लीटर, और यही वैल्यू क्या होगी Y2 की, और यहीं से हमें डेल्टा Y की वैल्यू मिलेगी जो रहेगी Y2 माइनस Y1। तो इस एक्स एक्सिस पर हमें दो पॉइंट्स भी मिलेंगे, और जो हमें बताएंगे टाइम T1 और टाइम T2 के बारे में कि क्या टाइम होगा T1 और T2, और इसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा T, और डेल्टा T क्या रहेगा T2 माइनस T1। तो इन्हीं वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो स्लोप ऑफ लाइन होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, इस ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे स्लोप ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। तो स्लोप के लिए क्या रहेगा, AB डिवाइडेड बाई OB। स्लोप ऑफ लाइन हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और वो होगा AB डिवाइडेड बाई OB। तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू कितनी है, डेल्टा Y है, और यहाँ पर हम AB की वैल्यू को पुट करेंगे डेल्टा Y, और जो OB है, OB की वैल्यू क्या है, डेल्टा T है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा T से। तो हमें डेल्टा Y और डेल्टा T को कैलकुलेट करना होगा, और डेल्टा Y को हम लिख सकते हैं Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो Y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.3 मोल पर लीटर, और Y1 की वैल्यू है यहाँ पर 0.1 मोल पर लीटर, और जो T2 की वैल्यू है 40 सेकेंड, और T1 की वैल्यू है 10 सेकेंड। 40 माइनस 10 सेकेंड, तो ऊपर मिल जाएगा हमें 0.2
मोल पर लीटर और नीचे मिलेगा हमें 30 सेकेंड। और इसको जब हम सिंपल करेंगे 2/3 इंटू 100 मोल पर लीटर, और जब इस 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.36 18 2 0 3 6 18 2 0 3 6 18। तो जो आंसर मिलता है हमें वो क्या मिलता है 0.666 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यही क्या रहेगी हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उस ग्राफ से जो हमने प्लॉट किया है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। तो इस तरह से हम इसी ग्राफ की हेल्प से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं उन दोनों ग्राफ की हेल्प से जो प्लॉट किए जाएंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम या बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम।